बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शिक्षा का महत्व। जब भी समाज में समानता और न्याय की बात होती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बाबा साहेब ने शिक्षा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना? क्या सिर्फ डिग्री हासिल करना उनकी दृष्टि में शिक्षा थी, या इसके पीछे कुछ और गहरा रहस्य छिपा था? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महार जाति में हुआ, जिसे उस समय समाज में अछूत माना जाता था। बचपन से ही उन्हें भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी उन्हें और उनके साथियों को कक्षा के भीतर बैठने की अनुमति नहीं दी जाती थी। उन्हें प्यास लगने पर खुद पानी तक नहीं छूने दिया जाता था। ये सब घटनाएं बालक भीमराव के कोमल मन पर गहरी छाप छोड़ गईं। लेकिन क्या उन्होंने इस अन्याय को चुपचाप सह लिया? नहीं। शिक्षा मुक्ति का मार्ग। बाबा साहेब ने बचपन में ही समझ लिया था कि समाज की बेड़ियों को तोड़ने और अपनी पहचान स्थापित करने के लिए शिक्षा ही एकमात्र हथियार है। उन्होंने महसूस किया कि जब तक समाज के वंचित वर्ग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे। शिक्षा ही वह शक्ति है जो किसी को आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानी बना सकती है। लेकिन उनकी सोच यहीं तक सीमित नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर के लिए शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन नहीं थी, बल्कि यह समाज को बदलने और समता लाने का एक साधन थी। वह मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि व्यक्ति को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना भी है। बच्चों और शिक्षा पर बाबा साहेब की दृष्टि। डॉक्टर अंबेडकर ने बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उनके अनुसार एक शिक्षित बच्चा न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को आगे ले जा सकता है। उन्होंने यह महसूस किया कि बच्चों की शिक्षा में विलंब करना समाज की प्रगति को रोकने जैसा है। उन्होंने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। इसका अर्थ है कि शिक्षा से व्यक्ति में आत्मविश्वास, नेतृत्व और साहस विकसित होता है। शिक्षा के पीछे छिपा उनका गुप्त उद्देश्य। बाबा साहेब का शिक्षा को लेकर जो दृष्टिकोण था, वह सिर्फ व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं था। वह शिक्षा को सामाजिक क्रांति का माध्यम मानते थे। उनकी योजना थी कि वंचित वर्ग को शिक्षित करके इस समाज के हर व्यक्ति को समान अधिकार दिलाए जाएं। उनकी नज़र में शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रहकर समाज के बुरे रीति रिवाजों को खत्म करने का साधन बननी चाहिए। शिक्षा का परिणाम। उनकी प्रेरणा से हजारों वंचित लोग शिक्षित हुए और समाज में अपना अधिकार प्राप्त किया। उन्होंने संविधान निर्माण के दौरान भी इस बात का विशेष ध्यान रखा कि शिक्षा हर वर्ग तक पहुंचे। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन इस बात का साक्षी है कि यदि शिक्षा को सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये पूरे समाज को बदलने की क्षमता रखती है। उनकी यह सोच आज भी प्रासंगिक है। अगर हम अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं तो यह न केवल उनके भविष्य को बल्कि पूरे समाज के भविष्य को उज्जवल बनाने की ओर एक कदम होगा। तो अगली बार जब आप किसी बच्चे को स्कूल जाते देखें तो याद रखें कि यह सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि एक संभावित क्रांतिकारी है जो समाज को बदलने की शक्ति रखता है। बाबा साहेब की शिक्षा के प्रति यही दृष्टि हमें प्रेरणा देती है।